अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख 21 अगस्त 2025 है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर है। इमरान खान की 9 मई के 8 मुकदमात में जो जमानतें थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो दे दी हैं। इमरान खान को जमानत देकर रिहा करने का हुक्म 9 मई के मुकदमात में दिया गया है और इमरान खान के ये 9 मई के मुकदमात में बात जमानत तक कैसे आ पहुंची। इमरान खान के मुकदमात में जमानत के दौरान लीड करते हुए पंजाब हुकूमत के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने 9 मई के मुकदमात पर कारी जर्ब कैसे लगाई है, इससे मुतालिक तमाम तफसीलात आपके गोशगुजार करूंगी। उसके अलावा इमरान खान को अब जमानत से यानी रिहाई से दूर रखने वाला कौन सा एक मुकदमा बाकी रह गया है, इससे मुतालिक भी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगी। और चीफ जस्टिस ने अपने फैसले के लिए आज फैसला करने के लिए जो एक अजीबो गरीब किस्म का तरीकेकार जो है वो दोबारा रवा रखा और उसको मुरतब किया है, उससे मुतालिक भी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगी। और हम ये भी बात करेंगे कि अचानक से इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बेंच तब्दील करने की जरूरत क्यों आन पड़ी थी। इस तमाम तफसीलात को आपके सामने पेश करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो शुरू कुछ इस तरह से करते हैं कि सबसे पहले ये कि चीफ जस्टिस ने आज समाअत के आगाज में किया क्या। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने दर्जन बार जो दोनों तरफ के वकला हैं यानी पंजाब हुकूमत के स्पेशल प्रोसिक्यूटर और जो इमरान खान के वकील सलमान सफ्तर, जिनको हार्डली 5 मिनट आखिर में सुना गया, उनके जो है वो दलाइल के दौरान चीफ जस्टिस ने कोई 12 मरतबा ये कहा है कि आप केस के मेरिट्स की तरफ ना जाएं। जब कभी ये बात होने लगती कि एक्चुअली 9 मई का मामला मुद्दा है क्या, इमरान खान की जमानत कैसे हो सकती है या कैसे नहीं दी जा सकती, चीफ जस्टिस ने उस तरफ को मामला जाने ही नहीं दिया, यानी चीफ जस्टिस सुनना ही नहीं चाहते थे। लेकिन समाअत के आगाज ही में एक चीज जो वाजे हो चुकी थी, गुज़िश्ता रोज भी हमने आपके सामने रखी, वो ये थी कि बेंच ऑलरेडी इस बात पर कन्विंस था कि इमरान खान के जमानत के मुकदमात में लाहौर हाईकोर्ट का फैसला दुरुस्त नहीं है, जमानत तो बनती है। लेकिन चीफ जस्टिस ने किस बुनियाद पर यह जमानत दी? दरअसल मुकदमे के अंदर दो चीजें थी। नंबर 1 तो ये कि लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के अंदर इमरान खान के 9 मई के मुकदमात के मेरिट्स को टच किया गया, यानी 9 मई के मुकदमात में ये डिस्कशन आई कि इमरान खान के जो 2 स्टार गवाह हैं उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन के पास, यानी पुलिस के 2 एहलकार, एक हसाम अफजल और दूसरे मोहम्मद खालिद, उनके बयानात की रोशनी में इमरान खान की जमानतों को लाहौर हाईकोर्ट ने खारिज किया था। तो चीफ जस्टिस ये कह रहे थे कि क्या लाहौर हाईकोर्ट ऐसा कर सकता था। तो इस मुद्दे के ऊपर, क्योंकि इमरान खान के वकील को ऐसे तो असूली तौर पर ये होता ना कि सलमान सफदर को पहले सुना जाता, तो उनको सुना नहीं गया क्योंकि कोर्ट ऑलरेडी कन्विंस थी कि लाहौर हाईकोर्ट का फैसला दुरुस्त नहीं है। तो आगाज ही में स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी को सुना गया। एक और दिलचस्प अमर यह है कि जुल्फिकार नकवी, जिनको गुज़िश्ता रोज फूड पॉइजनिंग थी और उनके मुआविन वकील के मुताबिक वो एक हफ्ता बिस्तर से नहीं उठ सकते थे, वो हॉस्पिटल में थे, आज वो बिल्कुल ठीक हो गए। वो आए भी और उन्होंने जो है वो केस को प्लीड भी किया और उनका कोई मसला, कोई सेहत की खराबी नजर नहीं आई। केस के आगाज में उनसे चीफ जस्टिस ने पूछा कि आपकी तबीयत ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि जुल्फिकार नकवी से चीफ जस्टिस ने जब ये कहा कि केस के मेरिट्स के बारे को जो टच किया लाहौर हाईकोर्ट ने, इसमें आपकी राय क्या है, तो सलमान सफ्तर ने कहा कि उनकी राय कुछ इस तरह से है कि जो लाहौर हाईकोर्ट है उसने दुरुस्त नहीं किया। लाहौर हाईकोर्ट को केस के मेरिट्स को टच नहीं करना चाहिए था। लाहौर हाईकोर्ट को इस अमर पर बात नहीं करनी चाहिए थी कि जो 2 गवाहान हैं उनके बयानात को कोट किया जाता और उनके बयानात को कोट करके जो जमानत है उसको जो है वो दिया जाता। वहां तक लाहौर हाईकोर्ट को नहीं जाना चाहिए था। यानी जो पंजाब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर है उन्होंने मान लिया कि लाहौर हाईकोर्ट का कंडक्ट दुरुस्त नहीं था। उसके बाद जब मामला आगे बढ़ा तो जो पंजाब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर इस केस के अंदर हायर किए गए जुल्फिकार नकवी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर साइफर केस का जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस सरदार तारिक मसऊद का जो फैसला था इमरान खान को जमानत देने का, उसको भी कोर्ट किया और कहा कि जो साइफर केस है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ये करार दे चुकी है कि अगर जो जमानत के मुकदमे के अंदर कुछ जो है वो मामलात या कुछ जो भी ऑब्जर्वेशन दी जाए वो केस के ट्रायल पर असरअंदाज नहीं होती। उसके अलावा उन्होंने जो 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जमानत के केस के अंदर कुछ गाइडलाइंस दी थी कि जमानत में किस हद तक रहना चाहिए, उनको भी कोर्ट किया। जब उनसे जस्टिस शफी सिद्दीकी ने पूछा कि क्या मौजूदा केस के अंदर उन गाइडलाइंस को फॉलो किया गया जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने तस्लीम किया कि कुछ को तो फॉलो किया गया, कुछ को नहीं किया गया। उसके बाद इस हद तक तो मामला फारिग हो चुका था कि ठीक है, लाहौर हाईकोर्ट ने मेरिट डिस्कस किए और लाहौर हाईकोर्ट के मेरिट डिस्कस करने की वजह से उनका फैसला सस्टेनेबल नहीं होगा। लेकिन चीफ जस्टिस इस बात से ज्यादा कि मेरिट के ऊपर बात हो, वो ज्यादा इंटरेस्टेड इस चीज में थे कि 9 मई के मुकदमात में साजिश रचाने के इल्जाम में 3 मुल्जिमान को अब तक जमानत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दे चुका है। नंबर 1
साबिक सेनेटर एजाज चौधरी, नंबर 2 जो है वो इम्तियाज अहमद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही रुकन है, उनको भी जमानत सुप्रीम कोर्ट 9 मई के मुकदमात में साजिश रचाने के इल्जाम पर दे चुकी है। और तीसरा जो जमानत है वो हाफिज मोहम्मद अरशद गालिबन उनका नाम है, उनको जो है वो जमानत दी गई है इन केसेस के अंदर। तो उनके जो मुकदमात हैं उनसे मुतालिक ये पूछा गया मुसलसल के बताएं कि वो कैसे मुख्तलिफ, सॉरी हाफिज फरत अब्बास हैं, तो ये 3 लोग हैं जिनके मुकदमे में बार बार चीफ जस्टिस का ये इंटरेस्ट था कि हमें बताएं कि उनके मुकदमात इमरान खान के मुकदमात से मुख्तलिफ कैसे हैं। तो पंजाब हुकूमत के जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि वो किसी तरह से ये साबित करे कि इमरान खान का मुकदमा एजाज अहमद चौधरी के मुकदमे से मुख्तलिफ है, लेकिन जजेस ने भी उनको तंबीह की। जस्टिस शफी सिद्दीकी ने कहा कि इमरान खान का मुकदमा तो एजाज चौधरी के मुकदमे के मुकाबले में ज्यादा सॉलिड और ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि ज्यादा मजबूत है, क्योंकि इमरान खान तो वहां पर मौजूद नहीं थे, इमरान खान तो इस्लामाबाद में थे, तो एजाज चौधरी वो कुएं पर नहीं थे। तो बहरहाल अब हालात ये है कि एजाज चौधरी को जिन मुकदमात के अंदर लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालतें सजाएं दे चुकी, उनको मिसाल बनाकर आज इमरान खान के मुकदमे में पंजाब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो है वो मुखालफत करते रहे और ये मामला उनके हक में नहीं गया। सलमान सफ्तर ने आखिर में आकर सिर्फ चंद चीजें रखी। उन्होंने कहा नंबर 1 इमरान खान की गिरफ्तारी लेट डाली गई, नंबर 2 इमरान खान मौके पर मौजूद नहीं थे, नंबर 3 इमरान खान जो है वो उनको अभी तक उनके मुकदमात में कोई पेशरफ नहीं हुई, चालान तक पेश नहीं किया गया, फर्द जुर्म तक 9 मई के मुकदमात में आयद नहीं की गई। तो एक शख्स को जिस केस में 1.5-2 साल से ट्रायल आगे ही नहीं बढ़ा, उस मुकदमे में जेल में कैसे रखा जा सकता है। तो उनको 2 मिनट सुनने के बाद, हार्डली 5 मिनट सुनने के बाद अदालत ने ये अनाउंस कर दिया, चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इमरान खान की तमाम दरख्वास्तों को एक्सेप्ट करते हैं, मंजूर करते हैं और उनको जमानत दी जाती है। अब मुकदमे के दौरान जो अहम चीजें हुई, चंद चीदा पॉइंट्स मैं आपके सामने रख देती हूँ। नंबर 1 तो ये था कि पंजाब के हुकूमत के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने तस्लीम किया कि 9 मई से मुतालिक जो एविडेंसेस है उनके पास, वो सिर्फ वही एविडेंसेस है जो उन्होंने 2 जो है वो गवाहान पेश किए, यानी पुलिस के वो जो 2 गवाह थे जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो इमरान खान की खुफिया मीटिंग्स के दौरान पर्दे के पीछे छुप गए, मजाक उड़ाने के तौर पर कहा जाता है, यानी अजरत तफन्नुन ये कहा जाता है कि वो मेज के नीचे घुस गए थे। तो उन 2 गवाहान के बयानात के अलावा कुछ नहीं है पंजाब हुकूमत के पास इमरान खान के केसेस में। और उसके अलावा अगर मैं मजीद तफसील में जाऊँ इस केस के, तो अब कुछ मजीद तफसील ये भी है कि इमरान खान की ट्वीट्स और इमरान खान ने जो मुख्तलिफ जो अपनी गिरफ्तारी से पहले यानी इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद 1 साल के अंदर जितनी तकारीर की, उनको बतौर जो है वो सबूत पेश कर रही है पंजाब हुकूमत। और उसके अलावा पंजाब हुकूमत के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने ये तक कहा कि जो इमरान खान ने 3 टेस्ट करने से जो है वो इनकार किया, इमरान खान के वो टेस्ट यानी पॉलीग्रामेटिक टेस्ट, फोटोग्रामेटिक टेस्ट, उनको कराने से जो इमरान खान ने इनकार किया, उसके बारे में भी जब जो है वो अपनी राय देने की कोशिश की पंजाब हुकूमत के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने, तो चीफ जस्टिस जनाब याया खान ने कहा कि आप वो बात क्यों कर रहे हैं जो कानूनी तौर पर फायदा आपको देगी, आप ये बात बार बार क्यों करते हैं कि इमरान खान के जो मुकदमा है उसके अंदर इमरान खान ने ताउन नहीं किया। बहरहाल चीफ जस्टिस ने मिल जैसे आपको बताया केस के दौरान कोई 12 मरतबा रोका, जो पंजाब हुकूमत के स्पेशल प्रोसिक्यूटर है उनको तो कोई 7-8 मरतबा रोका, और उसके बाद फिर सलमान सफ्तर को भी 3-4 मरतबा रोका कि आपने केस के मेरिट्स पर बात नहीं करनी। जब कोई ये बात करता था, हम आपको बताना चाहते हैं कि हुआ क्या 9 मई के वाक़े में, एक्चुअल मुद्दा क्या है, कैसे जो है वो मामलात इस हद तक आ गए, लाहौर हाईकोर्ट ने क्यों इमरान खान की जमानत मुस्तरद की, उससे पहले एटीसी कोर्ट ने, सॉरी जो एटीसी कोर्ट है उसने क्या किया, तो चीफ जस्टिस नहीं सुन रहे थे। उसके बाद ये भी हुआ कि जो मुकदमे के अंदर बाकी दोनों जज साहिबान थे, यानी जस्टिस शफी सिद्दीकी और आज ही बेंच के अंदर शामिल होने वाले जस्टिस हसन अजहर रिजवी, उन दोनों जज साहिबान ने भी सख्त सवालात किए। जस्टिस शफी सिद्दीकी ने तो ये भी कहा कि आप जितने पंजाब हुकूमत के जब स्पेशल प्रोसिक्यूटर अपने पेश कर रहे थे मुख्तलिफ आर्ग्यूमेंट्स, तो जस्टिस शफी सिद्दीकी ने उन्हें मुखातिब करके कहा कि ये सारा कुछ तो आपके अपने अगेंस्ट जा रहा है, यानी ये कहना कि इमरान खान के मुकदमात में तो इमरान खान वहाँ मौजूद नहीं थे और जो माजी की नज़ायर पेश की वो सब भी इमरान खान की फेवर ही में जारी थी। तो गोया 9 मई की साजिश को आज जो पंजाब हुकूमत के स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं वो साबित नहीं कर पा रहे थे। और उसके अलावा जो आज ही के मुकदमे में एक और अहम चीज़ ये भी हुई कि जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने जो है वो मुख्तलिफ जब सवालात करना शुरू किए, तो जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि आपका एजाज चौधरी के खिलाफ जो केस था वो इमरान खान के केस से मुख्तलिफ कैसे है, और एजाज चौधरी के केस को इमरान खान के केस से मुख्तलिफ साबित करने में भी पंजाब हुकूमत के प्रोसिक्यूटर जो है वो नाकाम रहे। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही एजाज अहमद चौधरी को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन इम्तियाज अहमद को
और जो उनके एक और जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही के रुकन हैं, उनको की जो मौजूदगी है उसको जो है वो साबित नहीं कर सकी थी, और उनको फरत अब्बास इन तीनों के केसेस में पंजाब हुकूमत ऑलरेडी 9 मई की साजिश प्रूफ नहीं कर सकी। तो हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने बिलाखिर इमरान खान को जमानत दे दी। अब होगा क्या, इमरान खान ने रिहा होकर बाहर तो आना नहीं है, लेकिन होना ये है कि अब इमरान खान के ऊपर जो वाहिद केस रह गया है वो है जो अलकादिर ट्रस्ट केस है, जिसमें सजाए मुअत्तली का भी जो मुकदमा है वो जस्टिस सरफराज लोगर नहीं लगा रहे। इमरान खान की जेल से मुतालिक सूरत हाल जो है वो काफी खराब है। हमारी कुछ जराए जो है वो उनसे किससे मुतालिक जो हमारे पास मुख्तलिफ आरा पहुंची, राय पहुंची, उनके मुताबिक इमरान खान जेल के अंदर इस वक्त सख्त मेंटल टॉर्चर का शिकार हो रहे हैं। उनको उनकी सेहत भी गिर रही है, उनको मिलने भी नहीं दिया जा रहा, और पहली मर्तबा है कि उनको दुनिया की कोई खबर भी नहीं है, उनको नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है। और आज जब हम कमरा अदालत में बैठे थे तो इमरान खान की पार्टी के जो मौकिफ थे ना, वो सुनकर अफसोस हो रहा था कि आपके पार्टी का रहनुमा जेल में बैठा हो और आप जो है वो महज ये अपोजिशन लीडर्स वाली मुबाहिसे में पड़े हो। और इसके अलावा जहां एक तरफ इमरान खान की सूरत हाल अबतर है, इस वक्त इमरान खान को जमानत दिए जाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर है, कहीं ना कहीं से उनको कोई ना कोई इंसाफ मिल रहा है। लेकिन चीफ जस्टिस ने ये किया क्यों? हम बार बार ये बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं से ना फेस सेविंग करनी पड़ेगी। इमरान खान के ऊपर ऑलरेडी 9 मई के मुकदमात इतने मज़ेका फेस तरीके से बनाए गए हैं कि जमानत के लिए वो कानूनी तौर पर मुकम्मल लायबल थे। तो अब सिचुएशन ये है कि आज अचानक से बेंच तब्दील हुआ, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को निकाला गया और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को निकालकर जस्टिस हसन अजहर रिजवी को शामिल किया गया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी वो जज साहब है जिन्होंने मखसूस नशस्तों के केस में जस्टिस मंसूर अली शाह का पहले साथ दिया। जब हवा का रुख बदला तो वो चीफ जस्टिस जनाब याया खान के कैंप में जा बैठे, फिर जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनको भी दुरुस्त करार दिया। तो जस्टिस हसन अजहर रिजवी को क्यों शामिल करना पड़ा? क्योंकि वो तो ऑलरेडी सेफ जोन में है ना, वो तो इस निजाम के फेवरेट भी हैं, आईनी बेंच का हिस्सा भी है। जस्टिस मियां गुल को इसलिए निकालना था ताकि वो मौजूदा निजाम की बैड बुक्स में ना चले जाए। अभी उन्होंने मुस्तकिल होना है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। और आखिर में जो एक अजीबो गरीब किस्म का मामला हुआ, चीफ जस्टिस ने दोनों फ्रीकैन को जो है वो बुलाया अपने चैम्बर के अंदर और ये कहा है कि वो चैम्बर के अंदर आकर जो है वो 1 बजे चीफ जस्टिस को मिले। यानी अब जिस टाइम हम बात कर रहे हैं इस वक्त वो दोनों फ्रीकैन यानी पंजाब हुकूमत के स्पेशल प्रोसिक्यूटर और इमरान खान के वकील सलमान सफ्तर जो है वो चीफ जस्टिस के चैम्बर में जाएंगे और चीफ जस्टिस से उनके चैम्बर में जाकर जो है वो प्रॉपर ऑर्डर लिखवाया जाएगा। तो ये एक नया किस्म का ट्रेंड ना काजी फैजीसा ने मुतारिफ करवाया था चैम्बर में बुला के ऑर्डर लिखवाने का, और चीफ जस्टिस जनाब याया खान उनकी लेगेसी को आगे लेकर चल रहे हैं। तो बहरहाल अब रिटन ऑर्डर का इंतजार है, गालिबन आज ही अब से कुछ देर में रिटन ऑर्डर भी सामने आ जाएगा। उसमें इमरान खान को कितने जमानती मुचलकों की जमानत दी गई है, फौरी तौर पर हुक्म क्या दिया जाएगा। लेकिन चीफ जस्टिस ने समाअत के दौरान एक अजीबो गरीब किस्म की बात की। वो कह रहे थे कि 4 माह में इमरान खान का ट्रायल मुकम्मल करने का फैसला देंगे। तो वो जो 4 माह की डेडलाइन थी ना, वो आज ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुकी है। चीफ जस्टिस के फैसले की खिलाफ वर्जी जो उन्होंने अप्रैल में दिया था वो आज हो चुकी है 21 अगस्त को। लेकिन चीफ जस्टिस एक मरतबा फिर एक नया ऑर्डर देने को तैयार है। उनको इस बात की कोई परवाह नहीं है कि उनके फैसले की खिलाफ वर्जी इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने की, जबकि उनका अपना फैसला पीसीओ के फैसला या एलएफओ जैसे फैसले से ज्यादा नहीं था। लेकिन बहरहाल आज चीफ जस्टिस की दी गई 9 मई के मुकदमात में इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों को वो मियाद खत्म हो गई, लेकिन वो नई जो है वो टाइम लिमिट देने को तैयार है। उसका इजहार उन्होंने इमरान खान के मुकदमे में किया है। तो देखते हैं, इमरान खान के मुकदमात को बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ाया जा रहा। अगर चीफ जस्टिस कोई टाइमलाइन आज के ऑर्डर के अंदर दे देते हैं तो ये इस निजाम के लिए एक नया जो है वो इम्तिहान होगा। तो बहरहाल चीफ जस्टिस याया अफरीदी इस निजाम को कितना ही जो है वो इम्तिहान में डाल सकते हैं ये हम सबको ही मालूम है। फिलवक्त मुझे इजाजत दीजिए, अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। जैसे ही रिटर्न ऑर्डर आएगा तफसीलात आपके सामने फौरी तौर पर रखूंगी। अल्लाह हाफिज।